जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है 1 अक्टूबर के दिन, उसका हिंदी का ये सेट 3 होने वाला है। इसके पहले भी आपका सेट 1 सेट 2 चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको हर एक विषय का वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में पूछा गया है आपका उपभोक्तावाद पाठ का लेखक का नाम क्या है। तो उपभोक्तावाद पाठ का जो नाम का लेखक है श्यामारयन दुबे। श्यामारयन दुबे, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, लेखक का नाम आता है। दूसरा सवाल है विज्ञापन और प्रचार के सूक्ष्म तंत्र में कौन सी शक्ति होती है। तो विज्ञापन और प्रचार के जो सूक्ष्म तंत्र होता है उसमें वशीकरण और सम्मोहन, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे आइए। क्वेश्चन 3 में आपसे कह रहा है वर्चस्व का क्या अर्थ होता है। अब वर्चस्व का जो अर्थ आपसे पूछा है तो ये हो जाएगा आपका दबदबा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4 पे आइए, प्रतिष्ठा चिन्ह से क्या आशय है। तो प्रतिष्ठा चिन्ह से मान सम्मान की बात, ठीक है, इसका यही आशय है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे कि सौंदर्य प्रसाधन किसे कहते हैं। सौंदर्य का जो प्रसाधन होता है, सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुओं को सौंदर्य प्रसाधन कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा हास्यास्पद का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है हंसने योग्य। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, आधुनिक बाजार कैसे सामानों से भरा पड़ा है। तो आधुनिक बाजार जो है वो विलासितापूर्ण सामानों से क्या है, भरा पड़ा है, यानी कि लालच, जिसमें देख कर हम लोग को लालच आता है ना, उसी को बोलते हैं। लोग विज्ञापन से प्रेरित होकर सामान खरीदते समय प्रायः किस बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो किस और, उत्पादों की गुणवत्ता, यानी जो आप खरीद रहे हो उसकी गुणवत्ता नहीं, बस अगर अजय देवगन ने बोल दिया ये चीज़ अच्छा है तो वो चीज़ अच्छा हो जाता है ना, मतलब उसके क्वालिटी के बारे में फिर कोई नहीं सोचता है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 9, हमारी वर्तमान संस्कृति कैसी है। तो हमारी जो वर्तमान संस्कृति है अनुकरण की संस्कृति है, यानी कि दूसरे को देख करके हम लोग अनुकरण करते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, हम किसके उपनिवेश बनते जा रहे हैं। तो हम लोग जो है वो पाश्चात्य संस्कृति के, यानी कि पश्चिम के जो संस्कृति है, अंग्रेज़ों की जो संस्कृति है, उसके हम लोग जो है उपनिवेश बनते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाठ के अनुसार महिलाओं के साथ पुरुष भी किस दौड़ में शामिल हो गया है। तो महिलाओं के साथ पुरुष भी सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करने में शामिल हो गया है ना। नेक्स्ट आते हैं आपका, भारत में पहले से ही कौन सी संस्कृति तत्व थे। तो भारत में पहले से ही सामंती संस्कृति के तत्व थे। नेक्स्ट है आपका, पाठ के अनुसार किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है। तो पाठ के अनुसार जो हो रहा है, नई जीवन शैली का वर्चस्व जो है वो स्थापित हो रहा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका जो पड़ रहा है ना, ये जो पड़ रहा है आपका, इसका और ऑप्शन देखना होगा। ठीक है, परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है। क्या हो रहा है, परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे ये कह रहा है वर्तमान सामाजिक स्थिति यह है कि सामान्य लोग ललचाई आंखों से क्या कर रहे हैं, ललचाई आंखों से विशिष्ट जनों को देख रहे हैं, विशिष्ट जनों को देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका, पाठ के अनुसार वर्तमान समय में लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं। तो इसको जो मानने लगे हैं, सुख मानने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका, लेखक के अनुसार किसके बीच दूरी बढ़ रही है। तो लेखक के अनुसार जो है भिन्न भिन्न वर्गों के बीच क्या हो रही है, दूरी बढ़ रही है। अगला सवाल है हमारा कि हमारे सामाजिक नींव किसके कारण खतरे में आ गई। तो हमारी सामाजिक नींव जो है वो जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है वो खतरे में आ गई है। ठीक है, उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण। नेक्स्ट है आपका, लेखक के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो लेखक के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य संपूर्ण विकास होना चाहिए। अगला सवाल है हमारा कि भिन्न भिन्न वर्गों के बीच जीवन का बढ़ता अंतर किसको जन्म दे रहा है। तो ये जो जन्म दे रहा है, अशांति और आक्रोश को जन्म दे रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे, कहा जा रहा है कि लेखक के अनुसार प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली को सबसे पहले किस वर्ग ने अपनाया। तो इसमें जो सबसे पहले अपनाया था, संपन्न उच्च वर्ग ने अपनाया था। अगला सवाल है हमारा कि पाठ के आधार पर नई जीवन शैली किस वाद पर आधारित है। तो पाठ के अनुसार नई जीवन शैली जो है आपका, वो जो हो जाएगा उपभोक्तावाद पर आधारित है। उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हम किस प्रकार की दास्ता को स्वीकार करते जा रहे हैं। तो हम जो स्वीकार कर रहे हैं वो बौद्धिक दास्ता को स्वीकार करते जा रहे हैं। अगला सवाल है हमारा कि हमारी मानसिकता को परिवर्तित करने में कौन सा तंत्र काम कर रहा है।
तो हमारी मानसिकता को परिवर्तित करने में आपको बताना है कौन सा काम कर रहा है, तो यही होगा विज्ञापन और प्रचार। क्या हो जाएगा? विज्ञापन और प्रचार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि गांधी जी ने किसके लिए दरवाजे और खिड़कियां खोले रखने को कहा? तो गांधी जी ने जो कहा था वो स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए। किसके लिए? स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए। अगला सवाल है हमारा कि पाठ के आधार पर बताएं कि किसका महत्व खत्म हो गया है। तो किसका महत्व खत्म हो गया है? तो परंपरा, जो परंपरा चलता था ना पीढ़ी दर पीढ़ी, अब वो क्या हो गया है? अब वो खत्म हो गया है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि लेखक के अनुसार हमारी आस्थाओं का क्या हुआ? तो हमारी आस्थाओं का क्षरण हुआ है। अगला सवाल है हमारा कि लेखक के अनुसार हम कैसे प्रतिमान अपना रहे हैं? तो हम जो प्रतिमान अपना रहे हैं झूठे प्रतिमान को अपना रहे हैं। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कि लेखक के अनुसार हमारी संस्कृति अस्मिता का क्या हो रहा है? तो हमारी जो संस्कृति अस्मिता का पतन हो रहा है। अगला सवाल है कि उपभोक्ता की संस्कृति से, उपभोक्तावाद की संस्कृति से हमारे समाज में कैसा प्रभाव पड़ रहा है? तो हमारे समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कैसी जीवन शैली हमारे समाज पर हावी होती जा रही है? तो ये जो जीवन शैली है, नूतन जीवन शैली जो है हमारे समाज पर हावी होती जा रही है। अगला सवाल है हमारा कि अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए हम किसे धोखा दे रहे हैं? तो अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए जो हम धोखा दे रहे हैं वो अपनों को धोखा दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका लोगों का आजकल लज्जा आती है। लोगों को आजकल लज्जा आती है किस पे? स्वयं की संस्कृति का कपड़ा पहनने में। यानी कि अपनी अगर अपने संस्कृति का कपड़ा पहनेंगे तो लज्जा आएगी, है ना। नेक्स्ट है आपका कि पाठ के लेखक ने पाठ में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर विचार किया? तो पाठ के लेखक ने पाठ में मुख्य रूप से वर्ग विभिन्नता पर क्या किया है? विचार किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि पाठ के अनुसार हमारा समाज किसमें गिरफ्त आता जा रहा है? गिरफ्त में आता जा रहा है। तो ये जो आ रहा है आपका छद्म आधुनिकता में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हम झूठी संतुष्टि के लिए तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। इसके कारण क्या नुकसान हो रहा है? तो इसके कारण जो नुकसान हो रहा है, मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, स्वार्थपरता बढ़ रही है, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्तावाद संस्कृति में फैलाव के कारण हमारे संसाधनों का क्या हो रहा है? तो हमारे संसाधनों का ये घोर अपव्यय हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेखक के अनुसार जीवन की गुणवत्ता किससे नहीं सुधरने वाली है? तो लेखक के अनुसार जो है आलू के चिप्स से जो है नहीं सुधरने वाली है। निम्न में से कौन सा शब्द परिधान का पर्यायवाची है? तो कौन शब्द परिधान का पर्यायवाची है? तो कपड़ा, वस्त्र और पट, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे समाज में भोग की आकांक्षाएं किसको छू रही है? तो हमारे समाज में जो भोग की आकांक्षाएं हैं वो आसमान को छू रही है। गांधी जी ने किस बुनियाद पर कायम रहने की बात कही थी? तो गांधी जी ने जो कहा था अपनी सांस्कृतिक बुनियाद पर कायम रहने की बात कही थी। नेक्स्ट है आपका कि लेखक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ को क्या लेखक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ को क्या समझता है? तो वो जो समझता है कूड़ा खाद्य समझता है। नेक्स्ट है आपका कि उपभोक्ता संस्कृति के कारण हमारा कौन सा उद्देश्य पीछे छूट रहा है? तो ये जो छूट रहा है देश के संपूर्ण विकास का उद्देश्य जो है वो पीछे छूट रहा है। अनुकरण का क्या अर्थ होता है? तो अनुकरण का जो अर्थ होता है नकल करना होता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि लेखक के अनुसार लोग अब कब्रों में क्या व्यवस्था करते हैं? तो लेखक के अनुसार लोग जो है कब्रों में क्या व्यवस्था करते हैं? मनचाहे फूल का, पानी के फव्वारे और मंद ध्वनि के संगीत, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी होगा। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी, रेखांकित पद क्या है? तो ये जो पद है आपका संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में जो समास है आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48 में शीघ्र शब्द के साथ मिलकर कौन सा पद नहीं बनेगा? तो शीघ्र शब्द के साथ मिलकर जो पद नहीं बनेगा वो शीघ्रमय नहीं बनेगा। अगला सवाल है हमारा कि परिधान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो परिधान शब्द में जो उपसर्ग लगा है वो परि लगा हुआ है,
याद रखिएगा परंपरा शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो परंपरा शब्द का जो सही वर्ण विच्छेद होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह का सवाल देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को सपोर्ट किया था सोनम महतो ने, अमित कुमार ने, आशीष ओरांव ने, प्रेमचंद ने, विवेक शर्मा ने, कुंदन ने गिरिडीह से, विकास कुमार महतो ने रांची से, दामोदर ने, आशीष स्वंकर ने और रुपेश यादव ने। तो आप लोग भी यदि हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।